लगता कि यार 3 मैचेस में एक 50 मार दे, यानी 2025 में बीबीएल में जिस अंदाज से बाबर आजम को बताया गया था, इतना तो पाकिस्तानी टीम में भी किसी को इतना बड़ा नहीं बनाया गया जिस तरह से तो आज 50 मारे, लेकिन इतने सुस्त, पहले सुस्त, फिर तेज हुआ, फिर आखिरी 3-4 बॉलों में 145 से 44 से स्ट्राइक रेट 138 पे ले गया। लेकिन बहरहाल वो इसी तरह से खेलता है, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, इसलिए हमने बोला देखें कभी कभी होता है कि हम तनकीद करेंगे, लोग मजे लेंगे, कुछ आके गालियां देंगे, बात इतनी सी नहीं है। बात पता है क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। इस मैच ही को देख लें कि 198 रन बनाए, वो फिलिपी ने कैसे रन बनाए, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, जो ओपनर आया था इसके साथ वो मार मार के आउट होके चला गया। छोटा है ये, बड़ा है उससे। अबे छोटे तो बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में। देखिए यार, मैं ये कह रहा हूँ, छोटे बड़े लंबे चौड़े सब चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सरकारी तौर पे खेलते हुए नजर आएंगे T20 ये फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि 2 पे 5, उसके बाद 9 पे 10, और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए 38 बॉल 50 है बाबर आजम की इस बीबीएल के अंदर, जिसमें बताया जा रहा था कि यार ये ऐसी की तैसी कर देगा। अब जो ये प्रैक्टिस करके आया है वो इत्तेफाक से यहाँ नहीं दिखा सका सलमान की कप्तानी में, बीबीएल में जाके दिखाएगा। और सिडनी सिक्सर वाले इसको देखकर बड़े खुश थे कि यार कुछ भी नहीं तो चलो ठीक है यार, एक आदमी तो है कम से कम वाह करने के लिए, सोशल मीडिया पे चलाने के लिए। मगर आज मेरे ख्याल में जॉर्ज फिलिपी, ह्यूज के आउट होने के बाद जॉर्ज फिलिपी ने इसको पता नहीं कौन सी चाबी भरी है, कौन सा बैटरी डाली है इसके अंदर, कौन सी मशीन इसकी सेट की है कि आज ये कम से कम 11 बॉलों पे 7 के बाद, यानी कि एक और शर्मिंदगी की तरफ बढ़ रहा था। 11 बॉले 7 रन थे। मैंने थोड़ी देर के लिए कुछ और लगा लिया, मैंने बोला यार आगे पीछे गाने सुनकर आऊंगा वापस, तो फिर मैं इसको देखूंगा। और ऐसे वो 5 मिनट के बाद जब मैं वापस आया तो ये थोड़ा सा तेज खेलता हुआ नजर आया। जो छक्के से 50 से पहले मारते थे वो 50 के बाद ट्राई कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से यार। वो छक्के आपने नहीं कि 220-225 का पिच था, जहां पर आपने कम से कम 3-4 छक्के आपने 50 के अंदर मार देने थे। वहां इसने सिर्फ एक छक्का, वो भी जो तुक्के में लग गया इसका, उसकी सैम डेनियल की बॉल बल्ले के ऊपर एज पे लगी और पीछे फाइनल की तरफ छक्का चला गया। उसके अलावा कोई कार्रवाई इससे नहीं डाली। यकीन जानिए कि इसने भाग भाग के लहूलान कर दिया जॉर्ज फिलिपी को। वो ये सोच के इसको स्ट्राइक दे रहा था कि यार किसी तरह जाके उस एंड के ऊपर ये खड़ा होके अकेला ही मारने की कोशिश करे, मगर ये कि हर दफा ये सिंगल लेकर उसको मौका दे दिया करते, जा तू खेल, मैं तो सेट हो रहा हूँ, मेरी वजह से सारा खर्चा चल रहा है, मेरी वजह से तो सारे लोग आए हुए हैं यहाँ सिडनी थंडर के ग्राउंड में देखने के लिए। सिडनी वर्सेस सिडनी था, थंडर के अगेंस्ट सिक्सर था, तो सिक्सर ही जीतेगा ना यार। वो अलग बात है कि सिक्सर जरा कम है। अब वो आने वाले दिनों में वैसे उसे थंडर के अगेंस्ट सिंगल्स भी होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ जो आए वो बेचारे उसके पास से आए, क्योंकि जो जी जान से खेलने की कोशिश कर रहा था, जो 100 मारने के चक्करों में था, जिसकी कोशिश थी कि 60 बॉलों के अंदर में 100 मार के चला जाऊं, उसका नाम था जॉर्ज फिलिपी, मगर वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। मगर एक जो अहम बात है, मैं आपको फिर ये बता दूंगी, तो 38 बॉल 50 है ना बाबर आजम के, इसको मत देखिए आप देखिए उस पार्टनरशिप को, 79 बॉल 140 की जो इसने लगाई है जॉर्ज फिलिपी के साथ, वो पार्टनरशिप के साथ जो पार्टनरशिप लगाई है, बिल्कुल वो जो पार्टनरशिप है ना, उसके अंदर उस पार्टनरशिप में इसने 31 बॉल पे मारे 50, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा इसमें भी तकलीफ हो गई है। इसमें भी तकलीफ इसलिए कि देखिए यार 2025 के मैं आपको रिकॉर्ड्स बताऊंगा कि जब आदमी अपनी फॉर्म खो देता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है टीम से कि जा भाई तू इधर उधर आके झाड़ू वाड़ू लगवा अपने ऊपर। इंडिया का भी आज बड़ा जबरदस्त स्क्वाड अनाउंस हुआ है, तो लोगों के जहन में अब पाकिस्तान में है कि भाई आप पाकिस्तान का कुछ टेंटेटिव बताएं। देखो यार, आगा सलमानी कप्तान होना चाहिए, कप्तान नहीं बदलना चाहिए। उसके अलावा मैंने तो आज जैसी कह दिया, छेड़ दिया, लोग कह रहे हैं हमें कौन सा मजाक कर रहे हैं। पहले का कप्तान अगर 3-4 50 करके आ गया, फिर रिज्जू साइमंड। अच्छा यार देखो, उस्मान खान से कोई खुदा वास्ते का बैर नहीं है, बट उस्मान खान एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर उस्मान खान की जगह आप किसी और को ले लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, उस्मान खान की जगह अगर आप किसी और को ले लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये मैं आपको बता यार मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो परफॉर्म करता नहीं है, ऑल ऑफ द सडन आप उससे परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर समझ में नहीं आएगा। सलमान ने कपड़े के नीचे किस तरह से वो परफॉर्म करेगा, कितना करेगा, किस तरह करेगा। वो जो क्या नाम है, फल पकाने के लिए वो जो जिस मसाला इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सलमान के मसाले, सलमान ने जैसे आते हैं ना नसीम के, शान के, इसी तरह सलमान के मसाले आएंगे, सलमान के टोटके आएंगे। वो बोरी के सलमान और उसके टोटके बोरी के अंदर लड़के डाल दिए उसने, देखो उसमें से 15 कौन से निकलते हैं। सलमान को भी नहीं पता, सलमान को ये पता है कि वो कप्तान है और इसके सलमान के साथ ये वाली ज्यादती की गई कि सलमान को ही हटा दो तो फिर इसका मतलब है टीम की लानत भेज दो, फिर तो बर्बाद कर दो यार। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि टीम से जब खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है ना, तो वो कम से कम उसको ये होता है कि यार मैं किसी ऐसी जगह पे जाके खेलूं, ऐसी जगह पे जाके रन करूं जहां से लोगों को पता चलता रहे। जैसे आज मां सदाकत ने अनबीटन मार दिए गनी गिलास के खिलाफ, प्रेसिडेंट ट्रॉफी के अंदर 100 मार दिए, वो बच्चे का दूसरा 100 है यार।
जब से आया 100 ही मारे जा रहा है यहाँ पे, उसके अलावा हल्का काम नहीं कर रहा। तो पता चल रहा है ना कि खिलाड़ी खेल रहा है। पीछे उसको अगर भेजा है, उसको ड्रॉप किया है टीम से, तो किसी वजह से वो यार उसको drop किया होगा खेलना कि चाहिए। फॉर्म उसकी नहीं आ रही है। मैं आपको जरा पाकिस्तान के स्क्वाड में अगर आप कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड कोई आना चाहिए, तो देखो यार मिर्जा सलमान होना चाहिए, अहमद दानियाल और माज सदाकत। अहमद दानियाल भी, हारिस रऊफ अगर स्क्वाड में हुआ तो इसका मतलब भाई ये आपका पर्ची सिस्टम आपका बड़ा तगड़ा चल रहा है। नसीम की जरूरत नहीं है तो नहीं है। 3 फास्ट बॉलर, शाहीन को बोलो फिट रहे हुए ड्रामे, और शाहीन के साथ आप सिलेक्ट करो इन दोनों को। नसीम की भी जरूरत नहीं है। फहीम अशरफ आपके पास ऑलराउंडर ऑप्शन है इंडिया के। इंडिया पे जूनियर को लो ना, ये लोगों ने यहाँ ड्रामा पे, यार मैं कुछ लोगों पे भी बात चली जाएगी जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं नाम के। लोग एक बात सीख गए, एक बात सीख गए, मैं बताता हूँ। वसीम जूनियर पुराना बॉल करता है, वो स्विंग रिवर्स करता है। अबे ये बात हारिस रऊफ के लिए क्यों नहीं बोली? कलंदर में लोग नाराज हो जाएंगे। यार भाई वसीम जूनियर का नेचुरल नए बॉल से भी एक इंडिपर है बिकॉज ऑफ हिज एक्शन। उसका एक्शन ही इस तरह का है, बट वो 2 तरह से बॉल करता है। अगर वो ज्यादा जोर लगाता है तो समटाइम्स वेवर्ड हो जाता है, डाउन द लेग साइड चला जाता है। लेकिन अगर आप उसे नया बॉल भी करवाओगे, जरूरत ही नहीं है शाहीन और मिर्जा सलमान करवाएं, अहमद दानियाल डेथ में हो जाएगा। आपके पास स्पिनर्स है भाई। आप जब श्रीलंका में खेलेंगे तो आपको 2 से 3 स्पिनिंग ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। साइम अयूब स्क्वाड में होगा तो वो तो पूरी बॉलिंग करता है, और मिस्ट्री भी है, थोड़ी सी बिट ऑफ मिस्ट्री अबाउट हिम। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो दूसरे लोग भी आपके पास स्क्वाड में अबरार है। फिर शादाब की जुगाड़ लगेगी तो ये टीम फिर डिस्टर्ब होगी। शादाब को तो वो चलने नहीं दे रहा ना आज। उसने अपनी जितनी बीमारियां थी ना, फिर डिस्टर्ब होगी। उसने अपनी फॉर्म की जितनी बीमारियां थी शादाब से गले लग के खत्म कर दी, सारी शादाब पे डाल दी कि शादाब ने बोला मैंने तो तुम्हें क्रिकेट का रोनाल्डो मेसी बताया था, अब वो लोग मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं, मुझे बताया। और इतने चूतिया लोग मार्केट में आ गए एआई की चीजें लेकर के। वो जो क्या नाम है सैम मिलिंग, जो मेरे घंटे के किंग से मिल रहा है, तो उसके पीछे किसी ने किंग 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 लगा दिया है तुम्हारी जबरदस्ती का। उसको अगर कहना होता तो बहुत पहले कह चुका होता किंग अब से थोड़ी, किंग तो 2016 से चल रहा है। सैम मिलिंग को अभी किसी ने बताया कि ये सिडनी सिक्टर के लिए किंग है। अच्छा, मैं जो आपको असल मोटी बात बताने की कोशिश कर रहा था, समझना जरा जरूरी है। जब आप बाहर कर दिए जाते हैं तो कोई परफॉर्मेंस आपको चाहिए होती है कि यार आपने परफॉर्मेंस दे ऐसी जगह पे जहां से रेट हो और पता चले कि नहीं यार इसमें जो खामियां थी, इसमें जो कोताहियां थी, इसकी जो बीमारियां थी, अब वो खत्म हो गई है, इसको टीम में ले आओ। इसको उठाकर दूल्हा बना के एक दफा फिर सेरा डालकर आप इसको लेकर आ गए, फिर इसने नाकामी दिखाई 8 मैचेस के अंदर 113 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। उसके बाद गोद में बिठाया और सीधा आपने सिडनी सिक्सर भेज दिया। वहां पर भी तीसरे मैच में जाके चला जब सिडनी सिक्सर को यकीन हो गया था कि अगर आज तूने नहीं किया तेरी ऐसी की तैसी तुझे बाहर कर देंगे। उसके बावजूद उसने वही सरकारी 50 हमेशा से करता है, उस तरह से कर दिया। ठीक है यार, कुछ लोगों के लिए खुशी का होगा मौका के, मिठाई बांटो, खुशी मनाओ। सिडनी सिक्सर में भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिडनी में भी लोगों को आज पता चला कि 50 भी कर सकता है, मगर ये नहीं पता था कि हमें पता था कि 30 बॉलों से ऊपर ही लेगा, जो भी लेगा 38 बॉलों तक पहुंच गया वहां पे। क्योंकि बल्ला उठता उसी वक्त जब 50 हो जाते हैं, मेक श्योर कर लेता है कि अब मेरे रन तो हो गए, गाना बजाने वाले मेरे 50 गाते रहेंगे और वो ड्राइव दिखाते रहेंगे जो मैंने मारे पे घंटे पे चढ़ गई, तेरी घंटे की ड्राइव है। अब सुने, मैं आपको जो असल बात बता रहा हूँ। एक लड़का जिसको बाहर कर दिया गया था, जिसके बारे में कहा जा रहा था अब ये इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकता, मगर वजह क्या थी? उसने यार एक ट्रॉफी खेलने का मना कर दिया था कि यार मैं नहीं खेलूंगा नीचे पीछे जाके, ठीक है। उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप होने के बाद वो नीचे गया, नीचे जाकर उसने झारखंड का कप्तान बना। झारखंड के कप्तान बनने के बाद उसने इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 517 रन मारे, जो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन है। 57 के एवरेज से वो खेलता हुआ आया, 197 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ आया, 200 मारे, 250 मारे, और आप अंदाजा लगाइए टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा छक्के 33 सिक्सेस उससे मारे। ये सिर्फ यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उसने ऐसा मारा 23 बॉलों पे 77 रन, 50 बॉलों पे 93 रन मारे। सौराष्ट्र में, त्रिपुरा पे तो फोड़ फाड़ के ऐसी की तैसी कर दी। और फाइनल में जो उसने हाल किया है हरियाणा का, यानी कि 49 बॉल 101 रन, जिसमें 10 छक्के उसके जामे ने। उसका नाम है ईशान किशन, जो आया मेरिट पे आया, बता कर है तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। दुनिया में अगर खेली जा रही है T20 क्रिकेट यार, तो भाड़ में गए ऐसे घंटे के जिनकी झटियल परफॉर्मेंसेस के ऊपर तुम उठाकर उनकी इतनी बड़ी बड़ी रीलें में ठोकता हो ऐसे। समझे नहीं आप? आपकी उस मेरिट पर होनी चाहिए ना। आपका मेरिट है क्या यार? किस बात के आप ढोल तमाशे बना? पाकिस्तान को एक दफा फिर एक इवेंट के अंदर गिराने के लिए आपने फिर उसकी तैयारियां शुरू कर दी। ऐसी की तैसी में गए ऐसे 50 जो किसी भी काम ना है यार। वो तो ऐसी की तैसी सिडनी थंडर की है, जिन्होंने इतने आसान रन, जो 235 240 की विकेट थी, उस पर सारी विकेटें देके चले गए। ऐसा लग रहा था सिडनी सिक्सर के लिए मैदान बनाया गया है, तुम ही जीतोगे। मुझे तो यही लगा भाई।
तो मैं तो सीधी सी बात ये मानता हूँ कि यार अगर आपको टैलेंट चाहिए, महज सदाकर बार बार मार रहा है, दूसरा 100 मार दिया उसने यार, वो कब तक पीछे पड़ा रहेगा? इन्हीं झटियालों के ऊपर वो कुर्बान होते रहेंगे, वो सारी परफॉर्मेंसेस उसकी यार, ये देखने वाली चीज है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ अगर पाकिस्तान को कोई, आप लड़के कह रहे हैं ना कि क्या पाकिस्तान को बेहतरी करनी चाहिए, स्क्वाड की बात हो रही है, प्लेइंग 11 नहीं डिसाइड हो रही। सलमान को माज सदाकत को डलवाना चाहिए, क्योंकि वो लड़का एक पोटेंशियल वाइज बहुत आगे लगता है और एक इतना कॉन्फिडेंट स्टफ है। देखो वो इतना कॉन्फिडेंट गाय है कि मतलब वो वक्त पड़ने पर डिलीवर कर सकता है, वो बॉलिंग भी करा लेता है। इज अ सच अ वंडरफुल फील्डर ऑल्सो, बहुत ब्रिलियंट किस्म का वो फील्डर है। तो वो 3D प्लेयर है। जैसे मुझे विजय शंकर साहब की याद आ गई, आज इंडिया का भी स्क्वाड है तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं मिला जो विजय शंकर 2019 में इंग्लैंड चले गए थे कि वो 3D अंबटी रायडू आज तक रोता है भाई उस कहानी पर। नहीं, एक और भी था वो, जो इनका एक स्पिनर बन के आया था, स्लिगी स्पिनर था, ठीक है, वो मैं ख्याल में 2019 वाले में था, 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में था, उसको लेके चले गए थे। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं सिर्फ खिलाड़ियों को रेट उस वक्त करता हूँ जब वो पीछे से अगर बाहर कर दिए गए तो परफॉर्म करके वापस आ रहे हो। देखिए मैं आपको ये बताऊं, इंडिया का जो स्क्वाड आया है इसके अंदर कम से श्रेयस अय्यर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जायसवाल नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जायसवाल हालांकि परफॉर्मेंस दे रहा है, मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसकी परफॉर्मेंस है, मगर झारखंड का ये लौंडा, झारखंड को जिस तरह झाड़ पे चढ़ाया ना इसने, ईशान किशन ने, झारखंड पहला टाइटल जीता है। मैं ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ी ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को धोया पकड़ के, सबसे पहले तो धोया, ठीक है, और धोने के बाद उसने एक ऐसे शहर को जिता दिया, मतलब जो कभी जीता ही नहीं था, जिससे केदार जाधव को जानते हैं यार, उसने इंडिया के लिए परफॉर्म भी किया और उसको केदार जाधव को जो है वो ओवरड्यू भी बहुत खिलाया उसी कारकर्दगी पर, लेकिन फिर हुआ नहीं। धोनी ने, कोहली ने भी खिलाया। वजह ये है कि जब अब आपने स्क्वाड देख ही लिया, आपका अल्लाह सलमान आगा टुक टुक निकालो, अल्लाह टुक टुक निकालो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने अब इंडिया का स्क्वाड देख लिया, सलमान आगा के खिलाफ चला लो, सलमान देख ले, तूने स्क्वाड देख लिया है, उसमें एक ही आदमी है जिसको अभी तक इन्होंने, कौन है वो आदमी? एक आदमी है जिसको अभी तक इन्होंने छुपा के रखा हुआ है, जिसको छुपा लिया था इन्होंने अहमदाबाद के अंदर, जिसको बिठा लिया था अहमदाबाद के अंदर, और हर्षदीप को बोला था जा पिट ले तू, वो तो हर्षदीप की बचत हो गई, उसने कुछ विकेट ले ली, वरना तो उसकी बचत भी नहीं थी। हर्षित राणा इस स्क्वाड के अंदर, सिवाय इस स्क्वाड के अंदर, क्योंकि वो ना पीछे खेल कर आया ना इससे पहले खेल कर आया, कुछ भी डोमेस्टिक नहीं खेला उसने, वो टीम के साथ रहा, गोद में बैठा रहा, उसको छुपा के रखा गया, उसको T20 वर्ल्ड कप में अनाउंस कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि यार आपने 2024 के जो ट्रेवलिंग रिजर्व थे उसके अंदर संजू को रखा था, अब तो संजू मेरा शेर आ गया टीम में, गिल बाहर हो गया। देखो गिल को रगड़ना नहीं है, गिल इस फॉर्मेट में मिसफिट हो रहा था। और देखें गंभीर ने अपने ऊपर अब कोई टोपी नहीं रखी है। अगर कार ने बोला भाई मुझे टीम लेने दो, मतलब बहुत गड़बड़। देखिए ये होता है पब्लिक का प्रेशर, ये होती है अकाउंटेबिलिटी, बट अनफॉर्चुनेटली लोग, देखो एक तो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते तो फिर वो घंटा फिर कभी भी ठीक नहीं होते। तो ये है कि यहाँ आप बात कर रहे हैं बिग बैश, अबे वो मजाक मस्ती की बात है, वहाँ रन्स करे या नहीं करे, पाकिस्तान के लिए कितना कारआमद है। देखो मेरे मुंह से निकली एशिया कप में ये बात कि जब हुसैन तलत को खिला रहे हो तो भाई वाई नॉट फिर इसी को ले लो, एक एंकर कर रहे हो तो फिर आप इसी को ले लो, नाम तो बड़ा है, इतने एक्सपीरियंस तो है पाकिस्तान की इनिंग को एंकर, लेकिन हर वक्त एंकर करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, आपको स्ट्राइक रेट की जरूरत पड़ती है, वो मैटर करेगा यार। देखिए मैं आपको अब सुनिए मेरी बात ये है कि यार आपने एक ऐसी लीग को, आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाने का, वो आपने ये T20 की झटियल परफॉर्मेंसेज रखी है, दुनिया में कहीं पे भी मारकर आ जाओ, बेकारी में और उसके ऊपर आ जाओ, तो फिर ये डोमेस्टिक में जो प्रेजेंट ट्रॉफी चल रही है, वहां सदाकत आपका हीरो रहा, ये राइजिंग स्टार एशिया कप में वहां से वापस आया, T20 थी वो, वहां से वापस आता है, तो यहाँ पर 50 ओवर में भी वो उसी अंदाज से खेलता हुआ नजर आता है, कभी 40 बॉलों पे मार रहा है, कभी 45 बॉलों पे मार रहा है, मतलब उसने कोई अपने आप को चेंज नहीं किया कि 50 ओवर की क्रिकेट है, 300 बॉल है, मैं भी आराम से कर सकता हूँ, मैं भी सिंगल डबल करके कर सकता हूँ, मगर जो उसका अंदाज है खेलने का उसी अंदाज है। अगर जो इन फॉर्म बल्लेबाज आपके पास जिसका इतना बड़ा दिल है और शॉट भी उसके आपको पता है कितने लग्जरी शॉट खेलता है, तो उसको इस 3 नंबर पे जो आपने जिल्लत बिठाई हुई है, जिसके पास से अगर नहीं आया तो आप बोलेंगे वहां पे कर लिए थे उसने, अबे तेरी ऐसी की तैसी मारू, कहाँ पे कर लिए थे बे, हमें तो यहाँ पे चाहिए, हमें बड़े इवेंट में चाहिए, तो बड़े इवेंट में आप कम से कम कुछ सरप्राइजेस तो रखे यार। इंडिया ने आज जो सरप्राइज दिया वो ईशान किशन है, हालांकि डिजर्व वही करता था, तो उन्होंने गिल को नहीं बिठाया, गिल को बिठाया नहीं, गिल को बचाया है। और उसके बाद क्योंकि सूर्य कुमार यादव का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, इस बात को समझिएगा आप, आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, जिसको वाइस कप्तान बनाया अक्षर पटेल को, उसको हटाते वक्त ये नहीं बताया था कि तुझे हटा क्यों रहे। याद है आपको एशिया कप में शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना के उतारा गया था, यही सोच के उतारा गया था ना कि यार कुछ रन कर लेगा, इसकी तैसी सेटिंग हो जाएगी, T20 वर्ल्ड कप पे हो सकता है इसको कप्तान बना दें, मगर वो
कार्रवाई चल नहीं सकी, वो कैप्सूल खराब हो गया जनाब, यहाँ आते आते उनकी टो इंजरी हो गई, मगर वो टीम के साथ चल रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। तो गिल के लिए बेहतर ये था कि वो खुद बैठ जाते या फिर उनको मैनेजमेंट बिठा देती। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिल को अच्छी विंडो दी गई है कि यार एक काम कर, ये वर्ल्ड कप घर पे बैठ के दे, तू छोटा है, तू 25 साल का है, तू 26 साल का है, 26 साल में विराट कोहली कभी भी नहीं बैठा, कभी ड्रॉप नहीं हुआ टीम से जीता, ये पता था। तो गिल की परफॉर्मेंस नहीं है, और फिर आपने जब 1.4 बिलियन के लिए फैसला करना होता है तो आपने मेरिट में करना था, ताकि आवाजें जो सच ब्रिलियंट टीम, मतलब इंडियन स्क्वाड में कोई खामी नहीं है। हाँ, लोग क्योंकि जितेश शर्मा चलते आ रहे थे तो लोगों ने ये सवाल किया, तो मैंने इसका हम लोगों के पास क्या, आपके पास जवाब है। ईशान किशन सबसे पहली चॉइस रहा है हमेशा से रहा है, और उसकी एक फॉर्म का मसला था, लेकिन इस वक्त इस मैच में वो एक करंट फॉर्म में जो है, तो यकीनी तौर पर आपको उसको जो है वो नहीं, मेरा एक ये था कि यार आपने जितेश को भले आप अनाउंस कर दें, ट्रैवलिंग रिजर्व आप अनाउंस कर सकते हैं, वो भी श्रीलंका आपने जाके पाकिस्तान से एक मैच खेलने हैं तो उसके लिए आप जितेश को अनाउंस कर सकते हैं। ट्रैवलिंग रिजर्व 2024 में इसलिए थे कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज और अमेरिका जाके खेलना था इंडिया ने, इसलिए 4 ट्रैवलिंग रिजर्व थे वहाँ पे। अब यहाँ तो घर पे खेलेंगे सारे मैचेस, एक मैच श्रीलंका में खेलना है तो उस श्रीलंका वाले मैचेस के लिए जितेश को रख ली जाए। जितेश से मेरा कोई इशू नहीं है, मेरा इशू सिर्फ ये है कि जो लड़का इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोरर बन सकता था साउथ अफ्रीका सीरीज का, उसका नाम था संजू सैमसन, उसके साथ जो ज्यादती हुई ना, जो आपने जो कॉन्फिडेंस आपने उसको बिठा के कुछ नहीं दिया, आपने बिठा के 2 सेंचुरियां करके बाहर हुआ, मतलब शुभमन गिल को इंक्लूड करने के चक्कर में उन्होंने क्या पूरा आवे का हवा बिगाड़ दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि जो कॉन्फिडेंस उसके पास यहाँ आना था संजू के पास इस साउथ अफ्रीका सीरीज में, कुछ भी है फाइनलिस्ट है T20 वर्ल्ड कप की, तो वो आपने उससे छीन लिया। आपने एक मैच दिया, वो भी सरकारी मैच दिया, जा तू कर ले, अगर कर लिया तो ठीक है, तुझे देख लेंगे, नहीं किए तो हम बोलेंगे हम तो चांस देते हैं, वो कुछ कर नहीं पाता। तो यार एक ही मैच में उसने आपको कम से कम कल टॉप ऑर्डर में अभिषेक शर्मा के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप, ये अच्छी टीम जो टीम लिखी है, 11 लड़के मिल गए पाकिस्तान के भाई देखो, फरहान, साइम, मास, फखर, आगा, नवाज, फहीम, शाहीन, दानियाल, वसीम, अबरार, बाबर भी तो होगा। ये 11 आपने बताया, इसमें बाबर भी कर ले आप, 1-2 बॉलर रख ले, बैकअप में एक बल्लेबाज रख ले, 15 का आपको स्क्वाड देना है। बट आपके पास 3 से 4 मोहम्मद नवाज भी होगा, लेफ्ट आर्म आपको वैरायटी देगा, अबरार राइट आर्म में, शादाब की मुझे जुगाड़ ना जाने क्यों लगती हुई नजर आती है, लेकिन BBL हो या CBL हो, पाकिस्तान की टीम में अभी खपत नहीं देख रहा हूं मैं। दूसरा यार, मैं ये सिडनी सिक्सर की जो मैनेजमेंट है उससे हाथ जोड़ के अपील है मेरी, यार सुन लीजिए मेरी बात, और हो सकता है आप कुछ धंधा भी कर लें, पैसे भी कमा लें। ये जैसी खत्म होगी 26 जनवरी को, उसके बाद इसको पूरे ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, ताकि वर्ल्ड कप तक ये वहीं पे टूर करता रहे, एम्बेसडर बनवा के घुमाया जाए इसको वहां पर, उसका हर म्यूजियम के अंदर उसका बल्ला रखवाया जाए, खबरें लगवाई जाए, ये बताया जाए कि उसका उसने बल्ला वहां रख दिया, उसने बल्ला वहां रख दिया। अबे यार कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये किसी भी हैसियत से वो लोग जो आजमाए हुए हैं, वो लोग जो कुछ भी करके नहीं आए, वो लोग जो टीम का मोमेंटम खराब करते हैं, वो खिलाड़ी जो टीम को बनने नहीं देते, वो खिलाड़ी जो अपने आप से बेहतर किसी को समझते ही नहीं, वो खिलाड़ी जिनकी अकड़ ही खत्म नहीं हुई, उन खिलाड़ियों को टीम में लाने का मतलब ये ज्यादती है, कुछ निकल के नहीं आएगा। हो सकता है कि यार किसी को अच्छी लगी हो, कोई अपनी दीवार पे इसकी पेंटिंग भी लगा ली है, बता के देखो उसने मार दिया 58 पे 50, मैं मारता हूँ वनडे पे। मेरी बात सीधी सी है कि जब आपको 7-8 साल हो जाते हैं ना इसी फॉर्मेट में खेलते हुए और अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कि पावर प्ले में भी हम जो है ना 40 रन बनाएंगे, ऐसी की तैसी में जाए, कोई हमसे पूछने वाला नहीं है, कोई हल्की टीम आ जाएगी ठोक देंगे पकड़ के, मगर वो भी हम 30 बॉलर से ऊपर 50 में मारेंगे। तो अब यार कमाल हो गया। तुम दुनिया की कौन से बॉलर तुम्हें चाहिए जिसके ऊपर तुम कल 15 बॉलों में पांड्या ने मार दिया, कमाल नहीं है यार। ये भी तो देखे रहे यार कि दुनिया आपको बता रही है, रोज कोई ना कोई चीज निकल कर आ रही है। आज जो मैंने आपको बताया 49 फाइनल में झारखंड ने जो ठोका पकड़ के हरियाणा को 49 बॉल 101 रन, जिसमें 10 छक्के ईशान किशन के, उस पर कितना प्रेशर होगा। 1.4 बिलियन का आदमी जिसको पता है टीम से हटा दिया गया किसी एक वजह से, वापस आने के लिए उसने कितनी मेहनत करी। ये मेहनत करने को तैयार नहीं है। 8 महीने के बाद एक मतलब फिर अक्टूबर में पाकिस्तान से 8 T20 खेल के पूछते गला खुश्क हो गया, भैया ये कहाँ पे खेला है, हमें भी तो बताओ। नहीं जी बस ये खेल लिया, खत्म बात। एक ही आदमी हमारे पास जिसपे हम मैच भी कुर्बान कर देते हैं, भले हार जाए, ये खेल लिया बस। किसी तरह खिलाना है आपने, सलमान पे लादना है आपने, लाद दे इसको आप T20 वर्ल्ड कप। इसके लिए बेहतर होगा ये वर्ल्ड कप बैठकर बाहर बैठ के देखे, तालियां बजाए, लड़कों के लिए दुआएं करें, और कुछ नहीं हो सकता। इसकी दुआएं काम आ जाए, इसके बल्ले से निकलने वाले कोई रन की मुझे तो नहीं लगता यार काम आएंगे, क्योंकि अगर 2-2, 3-3 मैचेस के बाद आप किसी लीग में 4 लगाने की कोशिश करेंगे तो बत्ती तो बन गई उनकी सिडनी सिक्सर की पहले 2 मैचेस के अंदर। आज भी अगर ये 199 चेस करने होते, मैं मानता हूँ घंटे में नहीं होते, चेस करने होते ना, फिर मैं देखता। वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, उसमें हो जाते आपको। हाँ
अगर ऑस्ट्रेलियन है ना, तो बाबर की टीम थोड़ी है, बाबर को वो फिर ये कह देते तुम्हारे पास 8 से 10 बॉल हैं, हाँ। अगर उसमें तुमने 18 किए तो ठीक है, वरना यहीं से पाकिस्तान भेज देंगे अगली फ्लाइट मैं से। तो यकीन करे कोस रहा हूँ जॉर्ज फिलिपी को, अगर वो आउट हो जाता है इसके भी ना होते। दोनों ने पता नहीं कौन सी सेटिंग करी वो मार रहा है, ये सिंगल लेके उसको दे रहा है, पूरा ओवर यही चल रहा है इसी तरह कि मैं सिंगल लूंगा क्योंकि मेरे मसला आ रहा है, मेरे 2 मैचेस में कुछ भी रन नहीं है, लोग बैट रोल कर रहे हैं, मुझे T20 वर्ल्ड कप में जाना है। जॉर्ज तू तो किसी टीम का हिस्सा भी नहीं है, मुझे तो जाना है, समझा कर मुझे करने थे आज रन, तू मार एक एंड से, तू मार एक एंड से, ये वाली सेटिंग चली है पूरी। तो बहरहाल में खुशी तो मुझे इस बात की कि भैया कोई BBL में कोई हमें भी खबर सुनने को मिली, रोज हम भी क्रिटिसिज्म करते करते थक गए थे, मगर उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि ये सब ये वाली जो 50 है ये पाकिस्तान पे लाद दिए जाए। पाकिस्तान का इन 50 से ताल्लुक नहीं है भैया। सिडनी सिक्सर के लिए तो खुशी की बात है, या मेरे घंटे के फैंस के लिए तो हो सकता है खुशी की बात हो, खुश रहा करें, बस बेहतर ये है कि, मगर ये कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट की या नेशनल टीम की बात आती है तो फिर आपको ये फैसला करना पड़ता है कि आपने बिठाना किसको है। तो बिठाने वाले तो यही लोग हैं भैया। मैं तो मां सदाकत को देख रहा हूँ, आज भी बल्ला लेके खड़ा हुआ है वो, जिसपे आज भी 7 छक्के लिखे हुए थे। तो यार भाई वो रमीश भाई तो बहुत खुश हैं आज 50 मारने पे, सुना है? हाँ, बहुत रोमांटिक भी हैं वो। रमीश भाई दिल पसंद की मिठाई हो जाएगी राजा है आज तो बहुत रोमांटिक मूड में भी होंगे वो। हाँ नहीं, मगर आज एक चीज रैम्बो, एक चीज बड़ी मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूं, आज मैं ख्याल में शायद जो मॉन्टेसरी लेवल है ना ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर कवर ड्राइव पढ़ाई जानी शुरू कर दी होगी आज। तुम मार दी है ना उसने। अच्छा, वो गिलक्रिस्ट और वो भी यही बातें कर रहे थे कि गुट्टू आपकी कवर ड्राइव देखेंगे, हमें हमारे छक्के लग रहे, तुम कवर ड्राइव पर हो रहे हो। सर में लिया है, कवर ड्राइव में लिया है भाई। वो उन्होंने कहा हमारे यहाँ छक्के लोग बहुत मारते, हमें यूं करने वाला कोई नहीं था, तुझे हमने रखा है कि इनको दिखाएगा, रोक भी लेते हैं भाई कभी। नहीं कवर ड्राइव जो है पुरानी यही है बिग भाई। कवर ड्राइव पुराना माल हो चुका है, काम कर दो दोबारा से जिंदा कर दे, हम इसमें तारीफ कर देंगे। कवर ड्राइव खड़े होके तारीफ कर दी, खड़े होके तारीफ करती, कमाल है यार। मैं कह रहा हूँ भाई कवर ड्राइव खेल ली तो शेफील्ड खेल जाके तो है, वहां कोई बुलाएगा नहीं। बात ये भी है ना सारी है। तो बेहतर ये कि यार फैसला वो करें जो आपके इंटरेस्ट में हो, टीम के इंटरेस्ट में हो, सलमान के इंटरेस्ट में हो। आप अगर उस पर दबाव डालेंगे, आप ये चाहेंगे कि उस बोरी में इसको भी डाल दिया जाए, तो इसकी बोरी नहीं बनती है भैया। ये बता दूं मैं आपको, ये बोरी बना देता है, इसने पूरी बत्ती बना दी 2020 से लेके अब तक। जो पाकिस्तान का हुलिया बिगड़ा हुआ है ना, खास तौर पे T20 फॉर्मेट में, क्योंकि ये ज्यादा फिंगर टिप्स पे रहती है, बिल्कुल सही बात है, फॉलो ज्यादा करते हैं, इसकी व्यूज ज्यादा है, इसको ज्यादा नहीं, इसकी नाकामी को भी फॉलो किया जाता है, इसके खड़े होने को भी फॉलो किया जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए आपने एक प्लेयर की हाइप इतनी बना दी थी, और दौरे हाजिर के बड़े बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली से वो आपने मुमासलत जो है वो करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है ना कुछ हो नहीं सका। वो जो क्रिकेट की आसमानी किताब है वो भी चुतिया गई है, चुतिया गई है, पागल हो गई, सन्नाटे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो आज उन्होंने डाला हुआ क्या है कंपैरिजन, कवर ड्राइव विराट कोहली, बाबर आजम। अबे पागल, तुम क्या सन्नाटे का दिमाग खराब हो गया है भाई? कौन सा चूरन चाट रहे हो तुम लोग भाई? हैं, तुम्हें और कुछ नहीं मिला सस्ते व्यूज लेने के लिए? कम से कम कंपैरिजन करने के लिए वजन तो देखा करो कि दोनों का वजन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। कवर ड्राइव क्या मतलब, जीत और हार के लिए कोई खेलता नहीं, कवर ड्राइव के लिए खेलते हैं। कवर ड्राइव हो जाए बस, बाकी मैच एल लग जाए, उसके बाद उसकी परवाह नहीं है। तो ये जो मामला है देखने वाले, अब भले आप रीले बनाओ यार, देखो रीले उस वक्त बननी चाहिए जो 2021 में बननी थी, 2022 में बननी थी, फिर 2022 एशिया कप में बननी थी, फिर 2023 में बननी थी, फिर 2024 में। इनकी रीले शिकस्त में बनी है भाई। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मुहावरा जो अक्सर लोग कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, वही वाला गेम है इनका। इन पे ये मुहावरा सादिक बैठता है कि भाई बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो ये इसमें खुश है। मेरी खुशी इसमें है कि जब आपको बड़ा इवेंट मिले तो आप मैक्सिमम दें। ये नहीं कि आप अमेरिका से हार जाए, अली खान मुंह खोल के बोल दे, एरन जॉर्ज जो है वो एरन जॉर्ज बन जाए। वो अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं अंडर 19 का एरन जॉर्ज, वो ऐसी की तैसी करने वाला है। अगले आने वाले कुछ सीजन के अंदर वो सीनियर टीम का मेंबर बनेगा बहुत जल्द। ये भी बता दूं मैं आपको, जो उसने बैटिंग कर रहा है वो बड़ी आला कर। तो ये जो इनके जो मामला है खासतौर पे पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के लिए, मैं तो सलमान तेरे हाथ जोड़ूंगा यार। दोस्ती यारी ठीक है, तुम्हारे मामला जो भी हैं वो सब ठीक है, हमें भी पता है यार, होंगे तुम्हारे दीवारें कूदते थे तुम लोग, मगर भाई ये देख लो कि यार ये तुमने अभी T20 वर्ल्ड कप में एक तो तू जा रहा है 113 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है, तेरे पे आलू कुछ लोग दे रहे हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी तेरे ऊपर बोलते हैं, ठीक है, बोल रहे हैं आगा पे फिर बोल रहे हैं 113। मैं याद दिला दूं फिर, है पाकिस्तान आखिरी टेस्ट सीरीज खेला, सबसे ज्यादा रन किसके थे? सलमान के। है पाकिस्तान अभी टेस्ट सीरीज जीता श्रीलंका से, वो ट्राई सीरीज का फाइनल जीता कौन था? सलमान। है वहां ट्राई सीरीज जीता अफगानिस्तान को, मतलब 5 साल में इतना बुरा नहीं हराया, कौन था? सलमान। फाइनल खेला एशिया कप का कौन था? सलमान।
मुबारकबाद किससे दी? राइजिंग बाबर ने जिस दिन ये सेंचुरी वाला वो तोड़ा बैरियर, हाँ। इतने पता नहीं कितने दिन हो गए, तो गिने भी नहीं जा रहे। तो कप्तान कौन था? सलमान। और श्रीलंका के खिलाफ 125 के स्ट्राइक रेट से पाकिस्तानी किसी बल्लेबाज ने 4 साल बाद 3 साल बाद फखर की वर्ल्ड कप की इनिंग के बाद इतनी तेज सेंचुरी बनाई? कौन था? सलमान था। और फिर सलमान ही था जिसने राशिद को छक्के मारे। फिर राशिद को छक्के किसने मारे? सलमान। यार हर तो ख्याल कर लो यार, तुम आगा सलमान के पीछे नहीं पड़ो। जब श्रीलंका में उसने टेस्ट में बड़े रन दागे थे छोटी चील के साथ मिलके। दोस्ती की दुहाई मत दो, ठीक है? ज्यादती नहीं करो यार। दोस्त है, ये वाली कार्रवाई। सच अ वंडरफुल क्रिकेटर। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और अरबाब इख्तियार ने जो पॉडकास्ट उसकी रिलीज करवाई, तो आई थिंक कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, नकवी साहब या 2-3 और होंगे, मैं ये जरूर देखता हूँ कि ये लोग जो है ना आपको एक मैसेज कन्वे कर देते हैं बड़ा पॉजिटिव, ठीक है? बहुत पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि देखें, जब तक आप मैसेज कन्वे नहीं करते ना, जब तक गड़बड़ होती है। और आप मैसेज कन्वे कर दो तो फिर कोई गड़बड़ नहीं रह जाती, फिर सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है? तो वो उन्होंने मैसेज, पॉडकास्ट मैसेज था ना, ये शोर मच रहा था ना, शायद आप कप्तान आ जाएगा तो वो कप्तान आ जाएगा, तो शाहीन को भी दे सकते हैं। सलमान की पॉडकास्ट करवाने का मतलब ही यही है। और अगर अब उसे जाया किया गया, अरे अब वर्ल्ड कप में टाइम ही कितना। नहीं मैं सलमान, एक बात और भी है, ये बाबर आजम के आने के बाद ही तुमने स्टेटमेंट क्यों दिया कि अब टीम में किसी की गुंजाइश नहीं है लेने, मतलब स्क्वाड में लेने की गुंजाइश नहीं है? ये या तो ये मैसेज डायरेक्टली तुम शादाब को दे रहे थे, ठीक है, या तो फिर बाबर आजम की वापसी का क्राइटेरिया हमें भी बता दो ना यार। और ये भी बता दो कि किसी पुश पर वो टीम के अंदर आए, क्योंकि खेल के तो वो कुछ नहीं आए, खेल के कुछ नहीं आए, खेल में तब्दीली भी नजर नहीं आई ना, खेल उससे भी मरा हुआ है। सही बात। देख ले यहाँ पर भी उन्होंने 42 बॉलों पे 50 मारे थे, वहां पे 4 बॉल कम ली उन्होंने सिडनी 6 में 38 बॉलों पे 50। यही तो बात है। तो यार क्राइटेरिया कुछ ऐसा रखो कि जिससे हमें भी पता चले। फिर ये कि अगर आपके पास लौंडे ना हो नीचे, लौंडे भी है आपके पास, राइजिंग इरफान नियाजी भी है, ख्वाजा नाफी भी आपके पास, छक्के वाले चाहिए ना लोग, ख्वाजा नाफी वाले चाहिए, छक्के वाले लोग। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी आपने अगर तब्दीली करनी है और आपने अगर चाहते हैं कि यार आप इसको बिठा के दिखाएं, इसको लेके जाएं साथ, इसको बोलेंगे हमारे खर्चे पे चलो, बल्कि मैं टिकट दूंगा यार, तुम बाहर बैठो, मैं टिकट दूंगा, जाओ तुम वहां पर बिरयानी भी बांटो, अपने नाम के डब्बे जो बैठते हैं तुम्हारे, जो कुमिला विक्टोरियंस के लिए तुम जब खेल रहे थे, जब बट रहे थे वाले डब्बे, और बैठ के तालियां बजाओ, कम से कम बाहर बैठ के खिलाड़ियों को दाद तो दो। दाद नहीं देनी, मतलब सैम बिलिंग की ऑडियो के ऊपर किंग 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 लगा देना है, मतलब तुम्हारी ऐसी की तरह सैम बिलिंग को पता चले किंग है। इससे पहले क्या कहता था वो, घंटे का किंग कहता था वो। कमाल है यार, नहीं कि यार 1.50 में किंग बच जाता है आदमी, कमाल हो गया। पता नहीं कितने 50 मार दिए होंगे मां सदाकत ने। एक मां सदाकत की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ कि या तो आपके ऑलराउंड परफॉर्मेंस हो, साइम अगर बैटिंग में फेल है तो बॉलिंग में पूरा, हालांकि बैटिंग में ही रन करने चाहिए उसको, साइम को ना असल काम बैटिंग है, असल काम बैटिंग है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए बॉलर ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है। नवाज, साइम और अबरार, मैं तो इन 3 बॉलर्स को देख रहा हूँ कि ये आपके पास जरूर होने चाहिए। ये अगर ज्यादती करी के इसके एक और 50 आ गए बीबीएल में, तो हम इसको ऊपर खिला देते। मुकीम को तो शायद नहीं लेगा पाकिस्तान, जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ले ले भाई, एक चाइना मैन भी ले लें अगर कंडीशन, लेकिन पाकिस्तान ने सारे मैच एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं ना, वो जो 3 साल का एक हुआ है मामला आपस में, हाँ उन्होंने तो एक ही वेन्यू पे। अब उस वेन्यू पे डे बाय डे क्या होगा, 2 स्क्वायर होंगे, 3 पे भी हो सकता है, वो हार्डली 2 स्क्वायर्स पर ज्यादा मैचेस होंगे पाकिस्तान के। तो अब वो पिच कैसी होती जाएगी, कितना आगे तक बढ़ जाएंगे ये, क्योंकि पाकिस्तान के पास चांसेस हैं भाई, ऐसी बात नहीं है कि वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल में जाए, लेकिन बाकी टीमें, अब श्रीलंका की कंडीशन हो, इंडिया की कंडीशन हो, इंडिया से तो बहुत लोग फेमिलियर है, तो ऑस्ट्रेलिया हो, इवन साउथ अफ्रीका, वो भले अभी सीरीज आ रही है बिकॉज ऑफ तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या's ब्रिलियंस, वरना अदरवाइज ये क्विंटन डिकॉक के साथ एक आदमी और 60 कर देता तो काम हो जाता, जो ब्रेविस खड़ा था। यार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का बनता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी तो करीब में मैंने देखा है, आप सलमान आपके पास ऑलरेडी एक सिंगल डबल वाला आदमी है जो अच्छा स्पिन को खेल लेता है, श्रीलंका में अच्छे स्पिन की कंडीशन होगी, फखर खेल ही नीचे रहे, ठीक है, अगर आप इसको डाल लेंगे तो इससे ये होगा कि नवाज कभी ऊपर आके नहीं खेल पाएगा, कभी ऊपर आके नहीं खेल पाएगा। तो बेहतर ये है कि नवाज की जो एफर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, वो बैटिंग में भी आपको ऊपर से रन करके दे सकता है भाई। आपने उसको ऊपर नहीं खिलाया, उसको ऊपर मौका दे। अगर आप इस ज्यादती को साथ रखेंगे ना कि नंबर 3 पे ज्यादती रखेंगे,
तो फिर ज्यादती आप फिर उन लोगों के साथ कर रहे हैं जो पिछले 4 साल से भुगत रहे हैं, मेरे जैसे लोग, कि अगर आप फरमाइशी 11 के साथ या फरमाइशी स्क्वाड के साथ जाएंगे तो फिर वो टीम की परफॉर्मेंस आप प्रेडिक्ट पहले से ही कर लेंगे। सही बात है, फिर आप प्रेडिक्ट पहले से ही कर लेंगे। नमीबिया भी गले को आएगा, नेदरलैंड भी गले को आएगा और यूएसए भी गले को आएगा, आपके ये भी बता दूं मैं। सही बात है। तो आपने टीम वाली खिलानी है जिसका पोटेंशियली ये हो के यार श्रीलंका की इस कंडीशन के अंदर ये हमें इतना करके दे सकते हैं। अब अगर आसरे पे, दुआओं पे, उम्मीदों पे और आशाओं पे इसको दोबारा मौका देना, इस दफा कुछ कर ले तो इस दफा लेके फिर गिर जाएगा पूरी टीम, ये बता दूंगा। फिर गिर जाएगी पूरी टीम। तो बेहतर ये है कि यार इन साजिशों को दूर रखें पाकिस्तान से, क्योंकि ये सिर्फ ग्राउंड में अपने बल्ले से नाकाम नहीं होते, ये जो बैठे हुए लोग होते हैं उनको भी नाकाम कर देते हैं, जिनमें एक पोटेंशियल होता है कि वो कुछ कर ले जाके। ये भी इसकी वजह ये कि चौधराहट इनकी खत्म ही नहीं हो रही, टेढ़ापन खत्म ही नहीं हो रहा है इनका यार किसी भी अंदाज से। तो इनको अगर आपने मौका देना है तो फिर बीबीएल टाइप की, 100 टाइप की, 100 टाइप की लीग में दें या फिर श्रीलंकन टाइप की या पीएसएल टाइप की चीजों में दे, इनको बोले पूरे मैचेस खेलो, तुम्हारे लिए ऐसी की तैसी कर देंगे तुम, यहाँ 50 मारो, बड़ी बड़ी रीलें बना देंगे, ये बेहतर रहेगा भाई मेरे लिए। मैं यही चाहता हूँ कि इस मर्तबा उन साजिशों को दूर रखा जाए जो पाकिस्तान को 4 साल में लेके गिरी है। खड़ा नहीं कर पाएंगे, खड़ा सलमान नहीं किया है, बता दूं मैं आपको। 2025 का सूरज शुरू होता है तो सलमान आता है, और सलमान आता है तो हमें भी थोड़ा सा एक करंट आता है कि कहीं ना कहीं सलमान जो है वो हारेगा जरूर। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट सलमान की जो शिकस्त है इस वक्त 2025 में, वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ है जो कि एक बड़ी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है भाई, ठीक है, उसके खिलाफ शिकस्त है। बाकी उसने उन तमाम राइवल्स की चटनी बना दी मार के, खास तौर पे वो एशिया की सेकंड बेस्ट अकवांडूज जो है उनकी बजा के रख दी। मैं चाहता यही था भाई कि सीधी सी बात ये कि आप नहीं, उन्होंने जो है ना बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, वो आप अगर उस तरफ ले गई है तो वो तो बहुत सही बात है। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी और वो बड़ी ज्यादती वाला मामला था, इस तरह से बातें उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। नहीं, बाबर आजम की कप्तानी में और राशिद खान उस सीरीज में अगर, हाँ बिल्कुल आ गई, बाबर आजम की कप्तानी जब से आई, भाई बन के बजाए जा रहे हैं, वो आपको हराए जा रहे हैं। आप सुस्ती की दुकानें खोल के बैठे हुए, 17.5 ओवर खेल के आप वर्ल्ड कप 2021 के T20 हो तो आसिफ अली करीम जन्नत को जन्नत के बागों की सैर नहीं कराता तो फिर मसला ही खराब था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इस पूरे सीजन में देख लीजिए 2025 के, ना ये राइजिंग स्टार में मुंह खड़ा कर पाए, निकाल पाए अपना, ना ही अंडर 19 में मुंह निकाल पाया अपना। इनकी 2 टके की कर दी उधर श्रीलंका बांग्लादेश से भी ठोक दिया पकड़ के मैच, इन्होंने नेपाल को मारा सिर में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट में तो ये नीचे जाएंगे, ये बता दूं आपके, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल पे जब खेलेंगे नहीं तो वो तो मुंह को आएंगे, वो आपके मुंह को आते रहे अपने भाई यहाँ से सारे हटे तो सारा गैंग बिग बैश में चला गया, सारा गैंग। ये मुझे लग रहा है बिग बैश भी साय में हो रही है किसी के। देखिए ना, बाबर से रिजवान से शाहीन से टेपिया से हसन अली गुड़ की डली जनरेटर केस दिया, इसका केस दो। नहीं, सारे वो जनरेटर केस दो इसकी सारी मारो, सारे इसके इनके जो दुआ तावीज और तावीज गंडे वाली पार्टियां थी ना, सारी करने वाली पार्टियां पहुंच गई उधर। तावीज गंडे गोले गंडे, ताकि ये प्रेशर बीबीएल से बनाए, किस पे? सलमान पे। सलमान पे बना ले, वहां कर दिया, देखो वहां सलमान मारो, इस पे घंटे पे सलमान को बोलो चल भाई चल। सलमान तूने पाकिस्तान को लड़ाना है, ये बता दूं मैं तुझे, इस इवेंट के अंदर अमेरिका को मारना है, तूने नेदरलैंड को मारना है, नमीबिया को मारना है, 2 टके की इज्जत करके मारना है। तुम्हारा इस T20 वर्ल्ड कप में जो बड़ा मुकाबला है वो सिर्फ इंडिया से, और बहुत बड़े बड़े मुकाबले भाई तुम्हारे, बहुत बड़ा मुकाबला। सुस्ती की दुकान कौन खोलेगा? तू अगर उधर गिल नहीं है, उधर केएल राहुल नहीं है T20 में। सलमान तेरे 2 बड़े मुकाबले, सॉरी गलत, एक नहीं 2 बड़े मुकाबले। एक तो बड़ा मुकाबला, रन कर देना भाई तू भी अब। एक तो बड़ा मुकाबला T20 में भी कर दे कि यहाँ पे क्या है, एक तो बड़ा मुकाबला उतना गड़वाया हुआ किसी ने। ये बीबीएल की साजिशों को बाहर रखना, सबसे बड़ा मुकाबला तेरे है, फिर इंडिया से तेरा मुकाबला है, ठीक है? तो मुकाबला करना है तो फिर अपने मेरिट पे करो, ये नहीं होगा हल्के वाली दोस्ती यारी वाली पार्टी लेके उतर जाओ, फिर वहां पे इसी तरह हार जाओ, अब यूं करके खड़े हो जाओ, तस्वीरें खिंचवाओ पांड्या की तरह। तुम्हारी पांड्या जीत पे करता है भैया, जीत पे करता है वो, हार पे नहीं करता वो। तो ये वाली चीजें, पांड्या को देख के भी खून ना खोला तेरा कल है, उसके बावजूद तूने 38 वाले ले लिए हैं, खून ही खोल जाता तेरा, हाईलाइट देखकर ही कुछ ना कुछ कर लेता। एक छक्का वो भी गलती से लग गया इससे यार, 50 में, वरना वो भी ना लगता। मैं बता रहा हूं, मैच देखा है वो बिल्कुल मानेगा इस बात को। आप देख लीजिए उस मैच के अंदर जो छक्का इससे मारा है डैनियल सैम्स को, एक तो वो मरा हुआ खिलाड़ी, साला रिटायर्ड खिलाड़ी डैनियल सैम्स आज तक खेले जा रहा है, वो जरा सा वो बॉल ऊपर आया यूं किया, ऐसे मार कहीं और रहा था, लगा बल्ले के इसके ऊपर, ठीक है इसकी वो छक्का गिर गया। बाउंड्री भी 55 मीटर की पीछे वाली, वहां डायरेक्ट जाके गिरा। तो एफर्ट छक्के वाली तो कोई भी नहीं थी ना, मारता तो अबे जब तेरी ड्राइव अच्छी लग रही थी तो सामने कब मारेगा? सामने मारेगा ना, अभी तो गया है वो, अभी हुआ ही क्या है,
तीसरा मैच तो था, अबे कब तक आज जाएगा 50 तो कर दिए उसने। कब तक जाएगा? वो कह रहा है 2 मैच में मैं सेट हुआ हूँ, हाँ। 2 मैच में मैं सेट हुआ हूँ। खून ना खौला दे रहे हैं, अदाकारी इतराना शुरू कर दिया तूने। जी। फील्ड के अंदर मुस्कुरा मुस्कुरा के चल रहा था क्योंकि रन हो गए थे आज। मैं देखता हूँ किसी दिन देखता हूँ 199 चेस में देखना भाई चाहता हूं आप तो हेटेड स्पीच कर रहे हैं यार, मैं। मतलब स्पीच के सच बात कर रहा 50 बस बता दिया, तो सिलो खेला है यार, हूं। हैं? सिलो खेला है बस, और क्या, बाकी टेस्ट खेले। वो जो T20 के सबसे ज्यादा रन सिखा रहे थे ना आज, हाँ उसमें एक सवाल उसने क्या ब्रैंडन जूलियन ने कमेंटेटर जीता कितना है? उन्होंने बोला नहीं स्ट्राइक रेट क्या आ रहा है? स्ट्राइक रेट ओवरऑल भी अच्छा है उसका। 129। हाँ तो इतना थोड़ी होता है इतनी क्रिकेट खेलने वालों अबे का यार। पावर प्ले में खेलने वाले का भी 129 है। हाँ तो पावर प्ले तो वो खेल रहा है ना, कह रहा है मैंने थोड़ी कहा मुझे पावर प्ले में खिलाओ, ईशान पहले किशन- मुझे कप्तान बना दिया, मैंने कहा मैं खुद खेलूंगा। ईशान किशन टॉप ऑर्डर में खेलता था, ड्रॉप हुआ था 140 से ऊपर का था एवरेज। अच्छा ठीक है, अब वो ईशान किशन की तरह नहीं खेलता। अबे तू छोड़ देना, तू खेलना भी, तू T20 हाँ, खेल ही तो नहीं फिर खेल सकता। ही नहीं। खेल नहीं सकता ना यार तू। संजू सैमसन बगैर खेले 140, हाँ बगैर खेले 140। तो वो आज खेल रहा था। अबे आज खेल रहा था, 8 साल में पहली दफा खेल रहा था। हाँ ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कि जोश फिलिपी की तरह खेल जाता। चलो भाई ठीक है यार। स्क्वाड बहुत अच्छा है इंडिया का यार, इंडिया ने स्क्वाड में बिल्कुल, देखो जब Competitive कुछ squad। अच्छा होगा तो फिर अच्छा ही बताया जाएगा, उस पर क्या क्लिक बेट किया है वो नहीं है, ये नहीं है, नहीं यार उन्होंने बहुत बैलेंस, उनके पास हर एस्पेक्ट कवर है। स्पिनर अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म, कुलदीप यादव चाइना मैन हो गया, उसके बाद सुंदर राइट आर्म हो गया, वरुण एक डिफरेंट ही बिल्कुल चीज हो गया, फिर बहुत हर्षित राणा भी कबूल है, तीसरा पेसर रखा है, 7 पांड्या होगा, तो वो इन कंडीशंस में अगर स्पिनिंग टाइप कंडीशन या दरमियानी भी हुई तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा खेलेगा वो। जहाँ जहाँ खेलेगा, जहाँ पिच होगी, जहाँ इंडिया का कोई ऐसा मैच होगा, वरना ये ऑल आउट जाएंगे। संजू अभिषेक ओपन करेंगे, आई थिंक ये इश्यू को सूर्या वाली लग्जरी पे रख सकते हैं, और उसके बाद फिर अक्षर 5 पे भी आ जाता है, आपको पता है, उसके बाद पांड्या भी आ जाता है, हर दफा जरूरत देखो यार, नहीं है। कप्तान ही तो फिर कहाना है 6-7 तक जो है, 8 तक फिर सुंदर भी आ जाता है बैटिंग करने, तो मतलब बहुत पोटेंशियल है इंडिया के। मेरा सिर्फ एक बात है यहाँ पर सच है मानने वो वाली, बताया कि अगर कोई मैच ऐसा जहाँ पर सूर्या कुमार यादव की बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी ना, तो वहां आपको अंदाजा होगा कि सूर्या कुमार यादव इस कदर इस प्लेइंग 11 में कहां पर अपने आप को खड़ा करेंगे। कह तो वो गए कल उसके अंदर पोस्ट मैच के अंदर कि मैं खुद ढूंढ रहा हूँ सूर्या कहाँ गया। यार ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी भाई, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, नहीं सूर्या कह रहा मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ। ये नेट्स में तो ये भी करता है। हाँ कह रहा मसला मेरा यहाँ पर आ रहा है। काम कर, तू भी 38-40 बॉलों में 50 नेट्स तक तो मैं अच्छी कर रहा हूँ। सूर्या भी सिंगल डबल करके मार दे रहा तू भी। हाँ। क्या जरूरत है तेरे को आड़े तिरछे खींचने की? ठीक है, सिंगल डबल मार, तू भी कोशिश करके, हो सकता है दोबारा से रिदम में आ जाए। ये ना हो कि तेरा गेम ही उस तरह का हो जाए, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तुम्हारी बहरहाल मैं कह रहा हूँ, सूर्या कुमार यादव को कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी से मैच जिताना बहुत जरूरी हो गया। 24-25 मैचेस हो गए उनके भाई, 24-25 मैचेस। सही बात है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर, अगर ऊपर से शुरू करें तो 190, फिर उसके बाद 160, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 109 का स्ट्राइक रेट। तो 109 के बाबर से भी कम आ रहा है, मैं कितनी दफा कह चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ी शर्म खा ले भाई। ठीक है, शर्म नहीं खाओगे तो ये जो आप, क्योंकि अपनी कंडीशन में मैचेस खेलने हैं, और जितना फेलियर है आपका इन्हीं कंडीशन, एशियन कंडीशन में आया आपका। किसी ऐसी कि ऑस्ट्रेलिया में नाकाम हो गए या उधर इंग्लैंड में नाकाम हो गए, यही ज्यादातर मैचेस आपके जहाँ पर नाकामी आई है। खासतौर पे वो इंग्लैंड की सीरीज जहाँ पर अभिषेक शर्मा ने धो दिया था पकड़ के वांगड़े के अंदर। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो क्या खा रहा है, वो कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। सिर्फ बातें करने से और ढूंढने से अपने आप को कुछ नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बल्ले पे नहीं आ रही तो बल्ले पे क्यों नहीं आ रही तुम्हारे? कल तुमने 3-4 सिंगल लेने की कोशिश तो की थी ना, कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप के सेट कर लूँ। आहिस्ता आहिस्ता सेट नहीं होता आदमी। इसका मतलब अंदर से कोई डर है, अपने आप से कोई डर है। या तो गिल का प्रेशर था, गिल जो एशिया कप में एकदम वाइस कप्तान बन के आ गया था, वो प्रेशर था, या फिर तुम्हें इस बात का प्रेशर था कि संजू आ जाएगा तो फिर मसले बनेंगे। संजू आ जाएगा तो मसले बनेंगे, बचा ही लोगे। मगर सुंदर को रखा गया इसके अंदर T20 वर्ल्ड कप में। वरुण चक्रवर्ती आपके बेस्ट स्पिनर है। हर्षित राणा एक बॉलर ऐसा है जो पूरे साल डोमेस्टिक नहीं खेला, पूरे साल नहीं खेला, पूरे साल टीम के साथ रहा ना। वो तो गंभीर ने रखा है ना उसको कि भाई तू है, मतलब तू ही है, सिर्फ तू ही है। वो कह रहा है सिर्फ तू ही है और कोई नहीं है। अब क्या मसला है, गंभीर जानते हैं और हर्षित राणा जानते हैं, मगर दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है। हाँ तो उसकी भी है ना यार। हाँ तो ये देखना, चंडीगढ़ वाला अगर आप देखेंगे पहली इनिंग के बाद, मैं आपको बता चुका हूँ, पहली इनिंग के बाद क्योंकि उसने 3 विकेटें ले ली थी। 2 विकेटें ऐसी थी साउथ अफ्रीका की गले को आ गई थी। स्टार्ट ही बड़ा खतरनाक स्टार्ट तो हो गया था। अच्छा। हर्षित ने अच्छा बॉल किया था वहां पर।
मगर ये कि क्विंटन डिकॉक का बोल्ड बड़ा जबरदस्त था। आपने देखा होगा मैच पहली इनिंग के बाद जब सब खिलाड़ी गुजर गए तो ये बैठा रहा था, गंभीर तालियां बजाता रहा सबको देख के। जैसे ही इसने देखा ना हर्षित करीब आ गया, खड़ा हो गया, उससे हाथ मिलाया, उसकी बैक पे हाथ मारा, उसके बाद थैंक यू वेरी मच। जबरदस्ती में उसको अर्जीत से भी कुछ हाथ मिलाना पड़ा। बाकी तो और किसी के लिए इतनी फॉर्मेलिटी नहीं, बाकी सबके लिए सीधा सीधा गेम नहीं है कि ताली बजाओ साइड में हो जाओ। तो गंभीर बैक कर रहे हैं हर्षित राणा को, और मेरे ख्याल में 2027 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप के लिए बैक कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि इस वक्त सबसे तेज बॉलर यही है, ठीक है। मगर मुझे ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर्षित जो है ना, वो अगर जैसे अहमदाबाद वाली जगह थी, यहाँ खेलता तो आप अंदाजा लगा लीजिए क्या होता है। अहमदाबाद में जिस तरह का पिच था वहाँ पर आप अंदाजा लगा लीजिए। तो वहाँ उनको बुमराह क्योंकि आ चुके थे वापस, बुमराह का स्पेल बड़ा ज़बरदस्त था यार, कल आपने देखा होगा। तो सबसे इकॉनमी और ज़बरदस्त इकॉनमी थी। हर्षित थोड़े पिटे, बाकी सभी पिटे थे। मगर अब हर्षित ने अब इतना पूरा साल आपने अगर टीम के साथ रहे तो फिर आपको कोई एक बड़ा मैच तो निकाल के देना पड़ेगा। ये बायलेटरल वगैरह नहीं, बायलेटरल में तो आप अपने घेर गार के खेल देते हैं, बाकी कि बैटिंग निकाल देती है, या कोई दूसरा वरुण चक्रवर्ती आता है वो अच्छा स्पेल कर जाता है, या बुमराह आता है वो कर जाता है, तो उधर से सुंदर ने कर दिया, या अक्षर ने निकाल दिया, या इवन कुलदीप खेल रहा था वो बचा के चला जाता है आपको। तो जहाँ थी, मैं ये कह रहा हूँ टीम में सबकी कलेक्टिव एफर्ट्स जरूर होती है, मगर एज अ पर्सन एज अ प्लेयर आपको खुद भी थोड़ा सा देखना होता है कि आप टीम को सक्सेस में किसी बड़े इवेंट में अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं। तो मेरी हमेशा रियलिटी चेक यही होता है कि खिलाड़ी अगर टीम के साथ इतना चल रहा है तो कोई एक बड़ा मैच क्या होता है, बायलेटरल नहीं होते, बड़ा मैच हमेशा इवेंट का होता है, और इवेंट में आपने कहीं ना कहीं प्रूव करना होता है। हर्षित के लिए भी अच्छा मौका है, ये पहला मौका है, ये बोले कोई अब इस पहले मौके में तो नहीं करेगा, मगर ये कि अब श्रीलंका को छोड़ के जितने मैचेस इंडिया के अंदर खेलने, हर वेन्यू पे अलग अलग वेन्यू पे मैच होगा। तो यहाँ अब देखना ये होगा कि प्लेइंग 11 में आप रखते क्या है। 15 की इस स्क्वाड को अगर आप देखेंगे तो उसमें से 11 निकालने थोड़ी सी मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर सूर्या अपने नंबर पे ही रहते हैं 3 नंबर पे, तो फिर ईशान किशन फंस जाएंगे, नीचे आके खेलेंगे इधर। तिलक वर्मा के नंबर पे सूर्या आ रहे हैं, ये बता दूं मैं आपको। तो आ रहे हैं, ठीक है। ये मामला जो है ना, आपने तिलक वर्मा को भी देखना है, फिर अक्षर को आप वन डाउन खिला चुके हैं गंभीर, ये मैं आपको याद दिला दूं। मैं तो ये चूंकि आप नहीं चलेंगे वहां पर, ये बता रहा हूँ मैं आपको। T20 वर्ल्ड कप में जब आप सबके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो फिर लौंडा मारकर आ रहा है, झारखंड को जिताकर आ रहा है, ऐसी की तैसी करने के लिए दें उसको, बोलेंगे यार जा तू। अब ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है आपकी, उसमें भी है ना, वो दे दे उसको मौका। हाँ, ये बात तो है। संजू के साथ संजू है, संजू अभिषेक, उसके बाद ये आ गया आपका ईशान किशन आ गया, 4 पे तिलक आ गया, 5 पे कर दें आप इसको, 5 पे करें, 6 पे आपका हार्दिक पांड्या आ गया, 7 पे अक्षर पटेल आ गया, खत्म, गेम हो गया। गेम ऑन। और क्या चाहिए आपको इसके अलावा? वो कौन सा गाना था जो आप लगा के यूं कर रहे हैं? वो धुरंधर का गाना क्या है वो? आशिक पोशो, क्या है गाना? धुरंधर हाँ, लगा है धुरंधर सॉन्ग, क्या सॉन्ग है वो? तो ये मामला है। पाकिस्तान का स्क्वाड हाँ धुरंधर पे डांस कर रहा होगा, धुरंधर का म्यूजिक लगा के इतरा रहा होगा। आज तो कह रहा होगा 38 पे 50 इफ्फी देख ले, मैंने मार दिए 38 मार दिए भाई, मार दिए। तुमसे 30 के बाद ही होते हैं 50। अभी ये क्या मतलब, तो अरबी सॉन्ग है ये बैरिन का सॉन्ग। हाँ, तो बैरिन का दिखा दिया इन्होंने। चलो जो भी है, बैरिन की तो चील जो भी है, चील मशहूर है बैरिन की तो। हाँ, वहाँ चील चौक है या चील मशहूर है? चील मशहूर है। हाँ, तो पाकिस्तान का स्क्वाड भी समझ लें उसकी कॉपी आने वाली है बहुत जल्दी। फाइनल स्क्वाड जो होगा यकीनन वो मेरे ख्याल में आ जाएगा 25-26 दिसंबर के अंदर मेरे ख्याल में हो सकता है क्रिसमस के बाद आ जाए। कोई भरोसा नहीं है कि ये खार में कल ही दे दें, कोई भरोसा नहीं है कि यार अच्छा उनका आ गया तो हम भी दे देते हैं, क्योंकि एक मैच तो है ना यार, कहीं कि पाकिस्तान इंडिया ने खेलेंगे एक मैच। तो 15 फरवरी वाला जो मैच है, ये बॉटम लाइन है इस T20 वर्ल्ड कप की, डेफिनेटली सबके लिए ही होगी। मगर पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल बॉटम लाइन तो है ये T20 वर्ल्ड कप की, इसमें तो कोई शक नहीं है। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो मामलात क्या हैं, तो मामलात तो बिल्कुल सीधे सीधे हैं कि देखें पाकिस्तान ये 15 तक कर देगा, ये 25 तारीख तक कर देंगे। ये तो श्रीलंका की सीरीज के बाद ही करेंगे ना। फिर कौन सी सीरीज? वो तो 6 जनवरी को है। हाँ, तो ये अभी करना है ना, ये अभी करेंगे, अभी कर देंगे। तो कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, कितना करेंगे, फिर उसी टीम को श्रीलंका वाली सीरीज खिलाएंगे।
वर्ल्ड कप मतलब वर्ल्ड कप नहीं, की तो ये तैयारी इंतजार करनी है कर तो रहे हैं वो ना कि 15 के 50 स्क्वाड को ही लेके हाँ। वही लड़के लेके जाएं, उन्हीं पे मतलब रिलाय करें। फिर हमारे यहाँ वो कल्चर अब खत्म हो गया आई थिंक, क्या आखिरी मूवमेंट पे कोई आ जाएगा। नहीं, हो सुना सकता है है शायद आपकी फॉर्म मॉनिटर की जा रही हो, लेकिन जरूरत नहीं है, बैलेंस आउट होगा। सुना है उसके कोच ने कहा है कि सर कुछ दिन रुक जाए, 2-3-50 और मान लेते हैं उसको बीबीएल में। हाँ तो वो तो ठीक है, तो रिजू साइमंड की जगह हो सकती है। रिजू साइमंड की कैसे हो सकती है जगह यार? नहीं रिजू की हो सकती है उस्मान खान की जगह, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब ये लोग जाएंगे रिजवान पर। ये नहीं यार, मेरे हमने ख्याल ही में तो बोला है यार, फिर बहुत दफा दो विकेट कीपर आपने रखने होंगे डेफिनेटली। और छत पे सोया था बहनोई। दूसरा ये कौन से गाने बता रहा है भाई? दूसरा जो विकेट कीपर है वो उस्मानी बनता है आपका वैसे भाई। भाई आप बोलो, मैं जा और रहा हूँ। उसके साथ साहिबजादा फरहान है, आप लग्जरी ले सकते हैं किसी मैच के अंदर कि साहिबजादा से आप विकेट कीपिंग भी करा लें और मतलब एक बैट्समैन ऐड भी कर लें ऑलराउंडर आप वहाँ पर, तो ये लग्जरी आपको रहेगी साहिबजादा के साथ। उसने अभी की भी थी, अभी ट्राई नेशन वगैरह में उसने हाल में विकेट कीपिंग की भी थी। रिजू साइमंड फील्डिंग कर रहे थे। रिजू साइमंड ऐसा नहीं है कि नहीं की थी, 12-12 ओवर दोनों ने की थी। हाँ दोनों ने की 10-10 ओवर की थी दोनों ने T20 मैच में। ये वाली लग्जरी बात को मिली तो थी। है। तो अब जिन लोगों का चैप्टर बंद हो गया और जिन लोगों ने आज तक T20 के अंदर 30 बॉलों में 50 नहीं मारे, उनको बाहर करते हैं। सीधा सा काम ये है। वो सही टॉप बात। ऑर्डर के खिलाड़ी बन ही नहीं सकते। आपके टॉप 4 के अंदर वो हर उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाए जिसने 30 बॉलों में 50 नहीं मारे। सलमान अपना नंबर नीचे कर लेगा, कप्तान है, उसको तो लग्जरी है कि वो मार सकता है वहां पर। मुझे खिलाड़ी वो चाहिए जो श्रीलंकन कंडीशन को चैलेंज करें, बजाय ये बोलेंगे 2 पेस था, बॉल रुक के आ रहा था। ये वाले नहीं, अब नहीं हो रहा है ऐसा सब। चुतिया पे नहीं सुनने भाई। मैंने पहले ही बता रहा हूँ कि मुश्किल विकेट थी, देखो वो क्या करता, सिंगल डबल करता। अब उसके लिए दुनिया की हर जगह मुश्किल ही होती है। तो मुझे वाले खिलाड़ी चाहिए जो कंडीशन को चैलेंज करें और परफॉर्म करते हुए नजर आए। वो अलग बात है कि मारते हुए आउट हो जाए। मैं खुद बोलूंगा यार, मारने की कोशिश कर रहा था, आउट हो गया, मगर ये तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि बल्ला चूटरों से आगे ही नहीं आ रहा, वहन के आगे वो जनाब वो आउट हुआ जा रहा है, तो फिर तो बात तो बनेगी ना यार कहीं ना कहीं। तो स्क्वाड मुझे वो चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपकी कंडीशन जो है श्रीलंका की कंडीशन है। आपने 3 मैचेस पहले कौन नहीं चाहिए है बॉब जी? मेरा घंटे का 3 एंकर करेगा मतलब लोग कहाँ से देखेंगे कि यार बच्चों के लिए तालियां बजाओ बैठ के, उनको बकअप करो, उनको एनर्जाइज करो और बोलो कि यार मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं तुम लोग जीतो। मैं खेल के थक चुका हूँ, मेरे से 30 बॉलों पे आज तक 50 नहीं हुए मेरे से 30 बॉलों पे 50। और ये चैलेंज है, ये चैलेंज अब तो देर हो गई है। अब T20 वर्ल्ड कप में अगर उससे पहले कोई कहीं मार भी दी, गलती से लग भी गया, इससे कटवट लग के इधर उधर लग सकते हैं, ठीक है, वो लगने के लिए ताकत चाहिए ना, लगने के लिए मिजाज चाहिए, लगने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, लगने के लिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। वो होता नहीं इससे, वो होता नहीं है। तो ये जो मामला हैं कहीं ना कहीं उसको देखने पड़ेंगे। भारत सलमान, मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप अपना बंद कर दो, किसी भी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दो। कोई अगर तुम्हें अपनी रीलें बना के भेज रहा है वहां से सिडनी से कोई बना के भेज रहा है, तो उन रीलों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दो। कोशिश करो कि वो लड़का लो, मां सदाकत है तुम्हारे पास, ख्वाजा नाफी तुम्हारे पास, लेके जाओ ना इनको यार। क्या मसला है? सलमान मिर्जा का बॉलिंग में कह रहा है, मैं तो नईम को भी कह रहा हूँ, यासिर को भी कह रहा हूँ, इरफान नियाजी को भी कह रहा हूँ, अबे कामरान गुलाम को ले लो यार, क्या हो गया? वो बच्चा तुम्हें करके दे देगा इन कंडीशन के अंदर यार। ठीक है, बेहतर ये है कि वो अभी खेल रहा है, अच्छा खासा खेलता हुआ आ रहा है, उसको ले लो। तो पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है। हाँ, मगर अगर नहीं खिलाना आपने और आपने वही फरसूदा निजाम पे चलना है, वही थके हुए खिलाड़ियों की सोच पे चलना है, तो फिर ये तो हाल रहेगा आपका। फिर इसी इवेंट के लिए हाथ जोड़ के बैठे होंगे कि यार फिर कुछ ना कुछ कर ले। फिर आप बिल्कुल बैठे होंगे, तो यहाँ तो चीफ वगार का बाजार गर्म हो जाएगा भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, T20 वर्ल्ड कप में 16वां खिलाड़ी भी नहीं होना चाहिए ये स्क्वाड में। कौन? 16 में अनाउंस कर दो। तो ये तो परफॉर्म करके मैच फिनिश किया है इसने ट्राई सीरीज का फाइनल फिनिश किया है यार। आप इसको कैसे हटाएंगे? वर्ल्ड कप का है श्रीलंका में, तो श्रीलंका में किया इससे, तो श्रीलंका के खिलाफ तो किया है ना। अबे यार आप उसको मिला बाहर कराने के चक्कर में कर क्या दिया उस बेचारे ने ऐसा। श्रीलंका सीरीज में आपको चले अभी बता देता हूँ, फेल है ये सीएल फेल है, ये हर दफा फेल हो जाता हूँ। प्रभत जयसूर्या को ना खिला ले सलमान, इसको फेल कराने के चक्कर में। अगर तुझे फेलियर पसंद है तो ले जा। ठीक है, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाकी वो जो है गाना कमर में दर्द हो गया, कमर में दर्द आपने उसी गाने पे नाच के किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको भी पता नहीं किसने कहा था कि नाचे, मेरे लिए डी बीट भेजे वहां से, तू है कि नाच के नाच भेजे मुझे। सही है ताकि मैं लगा लूं कमर पे अपने, कमर के बल पे डांस करूंगा मैं। अब नहीं आएंगे 50 से, बता दूं मैं तुम्हें। किसके? सिडनी में? हाँ, सिडनी।